आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, आने वाले दशकों में दुनिया में दो क्लासेस बहुत होंगी। या तो बहुत अमीर बहुत होंगे या बहुत गरीब। मैंने आपको कहा था हम मिडिल क्लास लोगों के लिए प्रार्थना करें। मिडिल क्लास जो अब सबसे ज्यादा है वो कम होती जाएगी। आपकी प्रेयर के बाद क्या हुआ हम देखेंगे अभी स्क्रीन के ऊपर। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने ये वीडियो क्लिप अपोस्टल अंकुर यसरुल्लाह जी की पिछली बार की देखी होगी कि जहां पर अपोस्टल अंकुर यसरुल्लाह जी ने पहले ही भविष्यवाणी करके बता दिया था, और आगे हम उस वीडियो क्लिप को भी पूरा देखेंगे जहां पर भविष्यवाणी अपोस्टल अंकुर यसरुल्लाह जी के द्वारा जो हुई थी वे पूरी हमें देखने को मिलती है। आगे हम उस वीडियो क्लिप को पूरा देखेंगे। पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, परमेश्वर ने अपने अभिषेक दास अपोस्टल अंकुर यसरुल्लाह जी को पहले से ही बता दिया था कि आने वाले दिनों में जे होगा। आने वाले दिनों में अमीर लोग और अमीर होते जाएंगे और गरीब लोग और गरीब होते जाएंगे। ऐसे इंडिया की गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया है, और आगे हम उस वीडियो क्लिप को पूरा देखेंगे कि उन लोगों ने मिडिल क्लास लोगों के लिए 12 लाख के ऊपर जिसकी भी इनकम है वे टैक्स भरेंगे। जब अपोस्टल अंकुर यसरुल्लाह जी ने पिछली बार भविष्यवाणी की थी तो अपोस्टल जी ने ये सभी को बताया था कि हम सब मिलकर मिडिल क्लास लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, और उस प्रार्थना का रिजल्ट हमें देखने को मिला है। आइए हम उस वीडियो क्लिप को देखेंगे जहां पर अपोस्टल अंकुर यसरुल्लाह जी के द्वारा की गई प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने इंडियन गवर्नमेंट के दिलों में रहम दिली बढ़ी है और मिडिल क्लास लोगों के लिए क्या फेवर आया है। आइए हम उस वीडियो क्लिप को पूरा देखते हैं। आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, आने वाले दशकों में दुनिया में दो क्लासेस बहुत होंगी। या तो बहुत अमीर बहुत होंगे या बहुत गरीब। मिडिल क्लास जो अब सबसे ज्यादा है वो कम होती जाएगी। अपने हाथों को उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। मैंने आपको कहा था हम मिडिल क्लास लोगों के लिए प्रार्थना करें। कितनों को याद है पिछले संडे की प्रार्थना? किसको बोला था? किसने बोला? थोड़ा दिमाग रखना साथ। अब आपकी प्रेयर के बाद क्या हुआ हम देखेंगे अभी स्क्रीन के ऊपर। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. हमारे मोदी जी की तालियां बजा रहे हैं वहां पे। अभी आपको बड़ी हैरानी होगी, इसकी गूंज हल्की सी कम करो। अब मैं सरकार में थोड़ी हूं, मुझे थोड़ी पता है क्या होने वाला है। ये डेटा जो मैंने आपको बताया ये तो ऑपोजिशन के पास भी नहीं है। अगर उनके पास होता तो वो अटैक करते। पहली बार ऐसा इंडियन इतिहास में बजट आया है जहां 12 लाख रुपए पर, क्योंकि ये मिडिल क्लास इनकम है सभी, कोई टैक्स उन्होंने कहा अब नहीं होगा। टैक्स में काफी उन्होंने छूट दी है, चीजें की हैं। सुनो मेरी बात। अब आपको मैंने पिछले संडे कहा कि मिडिल क्लास के ऊपर भार होगा और वो गरीब होती जाएगी। अपर मिडिल क्लास अपने आप को खींचकर अमीर हो जाएंगे, और आने वाले दिनों में, सालों में दो ही क्लासेस होंगी, या तो अमीर लोग या गरीब लोग। अब सरकार जिसके पास सारे तंत्र होते हैं, जिसके पास पूरा डेटा होता है, सिस्टम होता है, उन्हें यह बात मालूम थी कि मिडिल क्लास के ऊपर जो भार है वो ऐसा है जैसा इतिहास में कभी नहीं है, कभी नहीं था। और मैंने आपको कहा था कि अगर आप प्रार्थना करेंगे तो ये चीज कैंसिल नहीं होगी, डिले हो सकती है।
आगे बढ़ सकती है और आगे जा सकती है आपके प्रेयर्स के कारण। तो सरकार ने एक छक्का मारा है, आप लोगों के लिए बेहतरी के लिए काम किया है। लेकिन जो मैंने कहा है वो भी पूरा होगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं जो मिडिल क्लास के ऊपर बोझ है वो बढ़ेगा फ्यूचर में। फेसबुक से देखकर आपका नाम क्या है, मैं आपको इधर से प्रोफेसी कर देता हूं कि आपको ऐसी प्रोफेसी चाहिए या आपको सचमुच वो चाहिए जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, जो परमेश्वर की ओर से। आमीन। अब आपको बड़े ध्यान से समझना होगा कि बाइबल में परमेश्वर ने पहले से ही अपने लोगों को अगुवाई दी है। परमेश्वर ने अपने दास को भेजा कि जा और करीत नामक नाले में छुप जा। अब बारिश नहीं आएगी लेकिन वहां का पानी तू पिया करेगा। और वचन कहता है जब करीत नामक नाला सूख गया तो परमेश्वर कहता अब जा तू सारपत की विधवा के पास, क्योंकि मैंने उसे तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। परमेश्वर को यह मालूम था कि अकाल के दिनों में एलिया का भूख और प्यास मैंने कैसे मिटानी है, और जब वहां का पानी सूख जाएगा तो अगली रणनीति क्या होगी, अगली अगुवाई क्या होगी। आप जो आने वाले समय का इकोनॉमिक ऑपरेशन है, डिप्रेशन है, आप इसे खत्म नहीं कर सकते, डिले कर लेंगे या खुद बच जाएंगे। और आपको मालूम होगा कि हमें चर्च में पहले से बताया जाता है, परमेश्वर की आत्मा हम पहले से हमसे बात करती है हमें क्या करना है फ्यूचर के लिए, हमें क्या करना है आने वाले समय के लिए। हालेलुया।